सुवचनानि सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनों कुतो सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है। सुख चाहने वाले या तो विद्या को छोड़ दें या विद्या को चाहने वाला सुख छोड़ दे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले विद्या को छोड़ दें, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, या विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें, छोड़ दें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु विद्या वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैः पयोधीनाम अधः स्थिति। गौरवं प्राप्यते दानात्, दान देने से यश की प्राप्ति होती है। गौरव मतलब यश, दान देने से यश की प्राप्ति होती है, धन इकट्ठा करने से नहीं प्राप्त होता। यानी यश की प्राप्ति धन इकट्ठा करने से नहीं होती बल्कि दान देने से होती है। बादलों का स्थान ऊपर होता है और समुद्रों का स्थान नीचे होता है। यानी यश प्राप्त करने वाले ऊपर होते हैं और धन इकट्ठा करने वाले की उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी दान देने वालों की होती है। दूर्जना सज्जना भूयात् सज्जना शांतिम आपनुयात् शांता मुंचेत बंधनेभ्यः मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। दुष्ट सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाए। दुष्ट दुर्जना सज्जना भूयात्, दुष्ट जो है सज्जन बने, सज्जना शांति आपनुयात्, और सज्जन लोग शांति को प्राप्त करें। शांता मुंचेत बंधनेभ्यः, क्या कह रहा है, शांता मुंचेत बंधनेभ्यः, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी शांति दिलाए, यानी शांति प्रदान करें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। अपाकरोति मतलब दूर करती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, क्या कर रहा है कि बुद्धि मूर्खता को दूर करती है, वाणी को सच बोलना सिखाती है। सिंचति वाची सत्यम, वाणी को सच बोलना सिखाती है। कौन? बुद्धि। मान और उन्नति का सभी दिशाओं में यश फैलाती है। हमारी बुद्धि ही यश प्राप्त करने की शक्ति देती है और बुद्धि से ही हम यश प्राप्त करते हैं और अपनी मूर्खता को दूर करते हैं। कहो, अच्छी संगति मनुष्यों का क्या लाभ नहीं करती? संगति कथय किम न करोति पुंसा। कहो, संगति मनुष्यों का भला क्यों नहीं करती, कैसे नहीं करती? यानी बुद्धि जो है मूर्ख लोगों से दूर करती है, मूर्खता हमारी दूर करती है और यश को फैलाती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि जो है निखर जाती है और मूर्खता दूर हो जाती है। सर्पा पिबन्ति
सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्लास्ते शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति कदैः फलैः मुनिवरा क्षपयन्ति कालं संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। सांप हवा पीते हैं परंतु वे कमजोर नहीं होते। सांप सिर्फ हवा ही पीते हैं लेकिन इससे उसमें सांपों में कमजोरी नहीं आती, परंतु वे कमजोर नहीं होते। सूखे तिनके खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं। दुर्बलास्ते शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति। शुष्क घास फूस को खा करके वन के हाथी, जंगल के हाथी क्या होते हैं? बलवान होते हैं। कंदैः फलैः मुनिवरा क्षपयन्ति कालम। संतोष, यहाँ संतोष है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। सांप जो हैं हवा पीते हैं फिर भी वे कमजोर नहीं होते। शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति। और जंगल के हाथी घास फूस खा करके भी बलवान रहते हैं। देखिए, सांप हवा पीते हैं परंतु वे कमजोर नहीं होते। सूखे तिनके खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं। जंगल के कंद मूल फूल खाकर, जंगल के कंद मूल और फल खाकर भी सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। अगर व्यक्ति में धैर्य हो, संतोष हो, तो उसको बहुत पौष्टिक चीज खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अमीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे संतोष से कम भी सत्तू भी खाएं तो वे बलवान और स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे सांप हवा को पी करके दुर्बल नहीं होते, कमजोर नहीं होते, जंगल के हाथी घास फूस खा करके भी बलवान होते हैं, और साधु जो हैं क्या करते हैं? कंद मूल वन से खा करके रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संतोष की भावना है। इसलिए बल कहाँ होता है? अपने हृदय में, अपने मन में। इसीलिए कहा गया है संतोषम परम धर्मम। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहलन्त्यमानाः प्रारब्धम् उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। नीच बाधाओं के डर से काम आरंभ नहीं करते। जो अधम लोग होते हैं, जो छोटे मन वाले होते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं, वे यह सोचकर कोई काम शुरू नहीं करते कि यह होगा ही नहीं। मध्यम प्रकृति के लोग बाधाएं आने पर काम आरंभ करके छोड़ देते हैं, और मध्यम वर्गीय लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन बाधा जब आती है तो वे डरकर उस काम को छोड़ देते हैं। परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी उत्तम स्वभाव के लोग शुरू किए गए काम को नहीं छोड़ते। लेकिन उत्तम लोग जो होते हैं, उच्च विचार के लोग जो होते हैं, धैर्यवान जो होते हैं, मन से बलवान जो होते हैं, वे काम शुरू करते हैं अपने स्वाभिमान को लेते हुए, और जब तक पूरा नहीं करते सारी बाधाओं को काम पार करते जाते हैं और काम पूर्ण कर ही देते हैं। अब आप लोग इन श्लोकों को पढ़िएगा, एक एक शब्द का अर्थ, जैसे आप अर्थ पढ़िएगा एक एक शब्द का अर्थ मालूम हो जाएगा, और शब्दार्थ जरूर याद कीजिएगा।
अपनी कॉपी में आप लोग शब्दार्थ जरूर लिखेंगे और उसको याद करेंगे, ताकि श्लोक का अर्थ, जैसे मैंने श्लोक का अर्थ लिख दिया है, वैसे आप एक एक शब्दार्थ देखेंगे तो एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। ऐसे आप इस अर्थ से भी जान सकते हैं, लेकिन शब्दार्थ याद करना अनुवाद के लिए भी जरूरी है, ताकि ऐसा श्लोक आप खुद भी बना सकें। इसलिए शब्दार्थ जरूरी है। और मैं सारे प्रश्नोत्तर PDF में दे दूंगी, आप उसको लिखेंगे, राइटिंग सुंदर हो और शुद्ध हो, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।